Hello students, welcome to another class of GK and today's topic is unforgettable Indians। आपका स्वागत है जीके की एक और क्लास में और आज का जो विषय है वो है अनफॉरगेटेबल इंडियंस या उन भारतीयों को जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। लेट्स नो अबाउट देम। देयर हैव बीन मैनी इंडियंस हु हैव बिकम इमॉर्टल बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट डीड्स। हमारे ऐसे बहुत से भारतीय हैं जिनके कामों की महान कार्यों की वजह से वो अमर हो चुके हैं। लेट्स नो अबाउट देम। फर्स्ट वन, ही स्पोक ऑन हिंदुइज्म एंड इंडियन फिलोसफी एट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन शिकागो इन 1895। इन्होंने हिंदू फिलोसफी के ऊपर पार्लियामेंट में शिकागो के पार्लियामेंट में 1895 में उन्होंने बोला था। हिज रियल नेम वॉज नरेंद्र नाथ दत्ता। उनका असली नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्ता था। एंड हु इज दिस पर्सन? स्वामी विवेकानंद। नीचे क्लूज दिया हुआ है बॉटम पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे क्लूज दिया हुआ है और यहाँ पे आपके आंसर्स लिखे हुए हैं। सो कम टू द सेकंड नाउ। शी वॉज द डॉटर ऑफ ग्रेट किंग अशोका। ये महान राजा जो अशोका जो थे उनकी बेटी थी। हर फादर सेंट हर एंड हर ब्रदर महेंद्र टू श्रीलंका। इनके पिताजी ने इनको और इनके भाई महेंद्र को श्रीलंका भेजा टू स्प्रेड द टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ताकि जो लॉर्ड बुद्धा की जो गौतम बुद्ध की जो शिक्षा है उसका वो प्रचार प्रसार कर सकें। और उनका नाम क्या था? एंड द आंसर इज संघमित्र। थर्ड, हर रियल नेम वॉज मेहरुन्निसा। इनका असली नाम मेहरुन्निसा था। शी हेल्प हर हस्बैंड इन द रनिंग द एम्पायर वेल। ये अपने पति के साथ राजकाज में हाथ बढ़ाती थी ताकि उनका शासन अच्छे से चल सके। एंड ऑफन सेट अलॉन्ग साइड हिम ऑन द थ्रोन। और साथ ही साथ वो उनके राजगद्दी के बगल में भी अक्सर बैठती थी। अलॉन्ग विथ हिम शी अपीयर्ड ऑन कॉइन्स एंड ऑफिशियल सील्स। और इनकी तस्वीर जो है उस समय के सिक्कों और मोहरों पर भी पाई जाती थी। और इनका नाम था नूरजहान। फोर्थ, ही वॉज द ग्रेट इंडियन लीडर हु एस्केप्ड फ्रॉम जेल। ये भारत के बहुत बड़े नेता रह चुके हैं और ये जब जेल से भागे एंड वेंट अब्रॉड टू ऑर्गेनाइज अ मिलिट्री फोर्स टू फाइट द ब्रिटिश इन इंडिया। और विदेश चले गए और वहाँ पे उन्होंने एक मिलिट्री फोर्स तैयार की ताकि वो ब्रिटिश सेना जो भारत में है उसके खिलाफ लड़ सकें। और इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। फिफ्थ, ही फाउंड द स्वतंत्र पार्टी। इन्होंने स्वतंत्र पार्टी नाम की एक स्थापना की, एक पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी, उसकी स्थापना की। ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के गवर्नर के रूप में भी काम कर चुके थे। ही वॉज द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये भारत के आखिरी गवर्नर जनरल रह चुके थे। और इनका नाम था सी राजगोपालाचारी। सिक्स्थ, ही वॉज वन ऑफ द पायनियर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये राष्ट्रीय आंदोलन के भारत के जो है ये मुख्य और बहुत ही मुख्य लीडर कहा जाए, नेता रह चुके। ही वॉज अ लीडर ऑफ अ ग्रुप नोन एज द मॉडरेट्स। ये एक ग्रुप था और उसके ये लीडर थे और उभरते हुए नेता थे उस समय के भारतीय, जो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उसके ग्रुप के ये लीडर रह चुके थे। और इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। सेवेंथ, he was the first Indian who sacrificed his life by going on fast to protest against the mistreatment given to Indian freedom fighters in British jails। ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने अपनी जान जो है उस विरोध के दौरान दी, जब इसलिए क्योंकि वो विरोध कर रहे थे जो भारतीय लोग जो ब्रिटिश के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा जेल में बंद किए गए थे, उनके ऊपर यातनाएं और अत्याचार हो रहा था, उसका विरोध कर रहे थे। उस दौरान इन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी। और इनका नाम था जतिन दास। एट्थ,
He was an eminent freedom fighter and firm supporter of गांधी जी and non-violence. ये गांधी जी के साथ सहयोगी रह चुके हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं. He was the first चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम. ये आसाम के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इनका नाम है गोपीनाथ बोरदोलोई. Come to the next. The next topic is pilgrimage centers. Pilgrimage centers क्या होता है, आइए जाने इसके बारे में. Pilgrimage का मतलब होता है, pilgrims का मतलब होता है तीर्थ स्थल या तीर्थ केंद्र. आइए जाने उसके बारे में. Pilgrimage is a long journey to some sacred place as an act of religious devotion. तीर्थ यात्रा वो होती है जो लंबे सफ़र के दौरान जाते हैं उन कुछ खास जो जिसको माना जाता है कि वो पवित्र स्थान है धार्मिक धर्म के हिसाब से, और उस वहाँ पे जा कर के हम या लोग जाते हैं. देयर आर मैनी पिलग्रिमेज प्लेसेस इन इंडिया. भारत में ऐसे बहुत से तीर्थ स्थल हैं, आइए जानें इनके बारे में. फर्स्ट, ओरिजिनली नोन एज हरमंदिर साहिब. ये असल नाम जो है, इसका असली नाम जो है हरमंदिर साहिब है. इट इज़ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बिल्ट इन द सेंटर ऑफ अ लेक इन अमृतसर सिटी. ये एक खूबसूरत सी बनावट है एक बिल्डिंग की जो बिल्कुल झील के बीच में है अमृतसर शहर में. इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिख गुरुद्वारा. ये सिखों का एक मशहूर जाना माना गुरुद्वारा है इन द कंट्री, हमारे देश का. इट्स अपर हाफ इज़ मेड इन गोल्ड. इसके ऊपरी जो हिस्सा है बिल्डिंग का बाहरी वो सोने का बना हुआ है, एंड दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड गोल्डन टेम्पल. सेकेंड, डेडिकेटेड टू गॉडेस लक्ष्मी. ये लक्ष्मी जो है गॉडेस है और उनकी जो है उनके लिए ये प्रसिद्ध है. दिस टेम्पल इज़ वेरी पॉपुलर. ये बहुत ही ज़्यादा मंदिर ये फेमस है काफ़ी ज़्यादा लोगों में. वेरी पॉपुलर हिंदू पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन. हिंदुओं का एक बहुत ही ज़्यादा माना जाना और पवित्र तीर्थ स्थल है. डिवोटीज फ्लॉक और टू द टेम्पल ऑफ द गॉडेस लोकेटेड ऑन अ हिल. और लोगों की भीड़ या कहा जाए कि लोगों का जो श्रद्धालु है वो लोग जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे देवी की जो है वो उसकी दर्शन करते हैं और उसका नाम है वैष्णो देवी. इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. भारत की ये सबसे लंबी नदी है. इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट पॉपुलर एंड सेक्रेड रिवर ऑफ द कंट्री. ये भारत की काफ़ी ज़्यादा मशहूर और पवित्र मानी जाने वाली नदी भी है. हिंदूज बिलीव दैट टेकिंग अ डिप इन द रिवर. हिंदुओं के अनुसार माना जाता है कि जब इस नदी में हम डुबकी लगाते हैं वॉशेस अवे ऑल द सिंस. सारे पाप धुल जाते हैं और इस नदी का नाम है गंगा. दिस साउथ इंडियन टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु. ये उत्तर भारत का ये मंदिर है जो विष्णु भगवान के लिए जो है समर्पित है माना जाता है. ईच डे, हर दिन, थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री विजिट दिस टेम्पल. हर दिन हज़ारों की संख्या में अलग अलग जगहों से देश के तीर्थ यात्री यहाँ पे आते हैं टू वर्शिप एंड प्रिसाइडिंग डाइटी लॉर्ड श्री वेंकटेश्वरा. और वहाँ पे आकर के ये पूजा अर्चना करते हैं जो भगवान श्री वेंकटेश्वरा के, और इसका नाम है तिरुपति बालाजी. फिफ्थ, इट इज़ अ पॉपुलर केव टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव. ये एक मशहूर और जाना माना गुफा में बना हुआ ये मंदिर है जो शिव मंदिर कहलाता है. इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम प्लेस फॉर द हिंदूज़. ये हिंदुओं के मान्यता के अनुसार या हिंदुओं में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और तीर्थ स्थल है ऐसा जहाँ पे जाते हैं. इट इज़ बिलीव्ड टू बी अबाउट 5000 ईयर्स ओल्ड. ये 5000 साल पुरानी मान्यता है और इसका नाम है अमरनाथ. सिक्स्थ, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर प्लेस फॉर मुस्लिम पिलग्रिम्स. ये मुसलमानों के लिए एक बहुत ही मशहूर तीर्थ स्थल है बोथ इन द कंट्री एंड अब्रॉड. लोगों के लिए जो देश के हैं और विदेशियों के लिए भी. इट इज़ द प्लेस वेयर रिलिक्स ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
मोइनुद्दीन चिश्ती लाई। ये वो प्लेस है जहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है मज़ार है। मुस्लिम्स एज वेल एज मैनी डिवोटीज ऑफ अदर रिलीजन्स कम टू पे देयर रिस्पेक्ट्स हियर। मुस्लिमों के अलावा और भी अलग अलग जाति प्रथा के लोग भी जो आते हैं यहाँ पे और अपनी इज्जत और श्रद्धा से यहाँ पे अपने आप को लेके आते हैं, और इसका नाम है अजमेर शरीफ। दिस पॉपुलर पिलग्रिम प्लेस वॉज द होम ऑफ साईं बाबा। ये मशहूर तीर्थ स्थल जो है साईं बाबा के घर, साईं बाबा का कहलाता है। अ ग्रेट स्पिरिचुअल टीचर ऑफ द 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के एक वो धार्मिक गुरु रह चुके हैं जो एक शिक्षा देते थे आध्यात्मिकता के ऊपर। साईं बाबा प्रीच टॉलरेंस। साईं बाबा प्रचार करते थे बर्दाश्त करने की, टूवर्ड्स ऑल रिलीजन्स एंड द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और लोगों में आपसी भाईचारे का वो प्रचार करते थे, लोगों में साथ रहने का प्रचार करते थे, और इसका नाम है शिरडी। So that's all for today's study. I hope you well understand. Thank you and have a nice day. God bless you all.